जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला मामला शुरू हो रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, जब एक एक करके तमाम पश्चिमी देशों ने मना कर दिया हम आपके साथ नहीं है, आपके इस पागलपन में आपके साथ नहीं है। तब उन्होंने कहा मुझे क्या लेना देना, ना मेरा कोई लेना देना, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज गुजरे, मेरे पास तो अपना तेल है, वेनेजुएला आ ही गया। बहुत टींगे हाँकी जा रही थी ट्रंप की तरफ से। अब समझ में आ रहा है ये सारा का सारा खेल खुद के लिए ही तो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या अमेरिका के लिए, जिससे अमेरिका तक तेल पहुंचे तो उसके बाद पीठ ठोकी जाए कि देखा हमने कर दिखाया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका का एक शिप टारगेट पर आता है। यह मिलिट्री शिप नहीं है, पहले समझ ली, कार्गो शिप है। जब इस कार्गो शिप पर अटैक हुआ और धुआं धुआं हो गया, बाद में पता लगा इसमें बेतहाशा तेल था। अमेरिका के इस शिप को समंदर में डुबो दिया ईरान ने। यह बड़ा हमला किया गया है। कहां कैसे हमला हुआ वो तो है ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर एक और प्लेन गायब होते होते बचा है, बच गया है क्या है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल इंटीमेट किया गया है, क्योंकि अभी अभी खबर आई निकल कर, इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जब इसके बाद अगली वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर निकल कर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो उनका एक रिफ्यूलर टैंकर गायब हुआ था, जिसे ढूंढने गया दूसरा प्लेन भी गायब हुआ था, वहीं उसी जगह उसी के पास एक और प्लेन ने इंडिकेशन दिया कि अब वो रडार उसका खत्म हो सकता है। इमरजेंसी 7700 नाम की एक इमरजेंसी होती है, नंबर होता है, उसका संकेत दिया है, जिसने पेंटागन के जो बड़े बड़े अधिकारियों ने पसीना पसीना कर दिया कि एक और गया क्या। और तो और दिखाऊंगा, हिजबुल्लाह ने एक और जबरदस्त अटैक किया। उस अटैक ने क्या हालत कर दी, पूरा मरकबा टैंक कैसे ताश के पत्ते की तरह उछल जाता है। और इसी बीच खबर आती है कि 5 इजरायली और सैनिकों पर कहर टूट पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये देखिए खबर, एक बड़ा अटैक की खबर है। सिर्फ हॉर्न सा बजता रह गया है, कुछ नहीं है। दूर दूर तक आग की लपटें, धुआं, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। देख रहे हैं, तो इसमें लेकर दावा किया गया है कि नाउ द ईरानियन आर्मी इज टारगेटिंग एन अमेरिकन ऑयल टैंकर ऑफ द कोस्ट ऑफ कतर। कतर के तटीय इलाके पर ईरान ने एक बड़ा हमला किया। अमेरिका का ऑयल टैंकर वहां खड़ा हुआ था, जिस पर यह अटैक हुआ है और उसमें आग लगे। इट ब्रीच द ईरानियन मैन डिसीजन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह की पाबंदी ईरान ने लगा रखी है, उसे निस्तेनाबूद करने की, यानी उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद आपके सामने स्थिति है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। ईरान ने इतने दिनों में बता दिया। अमेरिका ने भी कोशिश की थी, मैं नहीं कह रहा नहीं की थी, लेकिन कर नहीं पाए। फिर मैं आपको बता दूं ये स्थिति यहां पर है। अगर यही ईरान मानकर चलिए अमेरिका के पास स्थापित होता तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बनकर कोई उभरा तो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ईरान ने कहा कि सब तरफ से उसे घेर रखा है ना ईरान को, फिर भी उसके बावजूद वो लड़ने से पीछे नहीं हट रहा और मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, यूकेएमटीओ की तरफ से ये जानकारी भी जारी की गई है, जिसमें देखिए अटैक नंबर 05626, ठीक है ना, इसमें बताया अटैक हुआ है। रिपोर्ट डेट क्या है, 10 मई जी, आज ये 10 मई को रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट टाइम है, उनका अपना एक टाइम होता है, जिस जोन में होते हैं उस हिसाब से 0301 UTC, 10 मई इशू डेट। मास्टर वार्निंग क्या, अटैक की वार्निंग है। इसमें बताया गया एक बल्क कैरियर है वाज हिट विद ए मिसाइल या ड्रोन कॉजिंग ए फायर अकॉर्डिंग टू द यूकेएमटीओ। इसमें बताया यूकेएमटीओ ने बताया कि दोहा कतर के पास ये बड़ा हमला किया गया। इसमें बताया अकॉर्डिंग टू द फास्ट, यानी फास्ट न्यूज के मुताबिक, द बल्क कैरियर नियर द कोस्ट ऑफ कतर बिलोंग्स टू द यूएस वाज हिट बाय ईरान। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई उसी से जुड़ी हुई वीडियो बताई जा रही है कि अमेरिका के इस ऑयल टैंकर पर जो कतर के तटीय इलाके में था मौजूद, उस पर ईरान ने अटैक किया है। और यह हमला बहुत बड़ा माना गया, क्योंकि इससे पहले अभी कमर्शियल पर नहीं, मिलिट्री शिप्स पर ही अटैक हो रहे थे। अमेरिका के शायद ही किसी शिप पर, जो कार्गो शिप हो, उस पर शायद ही कोई हमला हुआ हो, क्योंकि अमेरिका भेज ही नहीं रहा था। अब ये गया या जो भी है कतर के पास खड़ा हुआ हो, अमेरिका का ये शिप उड़ा दिया ईरान ने। हमने आपको दिखाया एक रडार, वो था टोही ड्रोन, वो उड़ रहा था, उड़ते उड़ते गायब हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ठीक ऊपर से। फिर हुआ खबर कि कहां चला गया, फिर MQ-9 रीपर था वो गया। अभी हाल ही में एक प्लेन चला गया, उसे ढूंढने गए, एक और प्लेन का कुछ पता नहीं। अब एक और खबर निकल कर आई है, ये खबर का पूरा डेटा है। F-35LTNG यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, यानी अमेरिका की एयरफोर्स का ये प्लेन है, F-35 है, F-35LTNG है।
नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, क्या कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था डिपार्टिंग टाइम और कहाँ जा रहा था पता नहीं। लॉकेट मार्टिन F-35A लाइटनिंग 2 पता नहीं ये कहाँ चला गया, गायब हो गया, ग्राउंडेड स्पीड ये था। अब ये है कि इसने एक इंटीमेशन दिया इसकी तरफ से, ए US F-35 इज working the 7700 emergency alert while it was flying over the Strait of Hormuz. It flew toward the UAE where its transporter were cut off. Either the plane landed in the UAE or crashed. अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। दरअसल खबर निकल कर आई कि अमेरिका का ये F-35 जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर उड़ान भर रहा था, अचानक से इसकी तरफ से इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया 7700। फिर इसके बाद खबर है कि ये यूएई की तरफ गया था, तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि यूएई में लैंड हो पाया सुरक्षित तरीके से या कहीं क्रैश हो गया है। तो ये भी एक खबर निकल कर आई है, यानी एक ही दिन में अपना एक शिप खो देना और एक प्लेन का कंफर्मेशन नहीं, इसलिए भी नहीं कह सकते, जल्दबाजी में हो जाएगी, क्योंकि प्लेन वाली जो स्टेट मतलब एक है, एक ट्राइंगल सुना होगा, बरमूडा ट्राइंगल, आपने सुना है? आपने बरमूडा ट्राइंगल के लिए कहा जाता है, वो खैर प्राकृतिक है, बरमूडा ट्राइंगल्स के लिए कहा जाता है कि उसके ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता है, दाएं बाएं साएं से होकर गुजरता है, वो उसमें कुछ गुरुत्वाकर्षण वाला खेल है, अगर उसके ऊपर से गुजर गया तो प्लेन को भी अंदर खींच लेता है। कई हादसे वहां पर हुए हैं, जो उसके ऊपर से उड़े तो कोई पता ही नहीं चला उनका। कुछ ऐसा ही स्थिति इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हो रही है, लेकिन यहाँ ये प्राकृतिक नहीं है। सबको पता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से के ऊपर से शिप जा रहा है या नीचे से या फिर प्लेन जा रहा है ऊपर से और वो गायब हो रहा है, उसके पीछे कौन हो सकता है। इसीलिए अब अमेरिका धीरे धीरे शायद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर से भी अपने प्लेन उड़ाना बंद करे। अब आइए खबर निकल कर आई है फिर से आईडीएफ से जुड़ी हुई, ये जरा वीडियो देखिए। ये देखिए फायर कर रहा है, टैंक फायर कर रहा है ऐसा नहीं, लेकिन फायर करते करते खुद ही चीथड़े उड़ गए, उसी टैंक के चीथड़े उड़ गए। ये दिखाया गया दूर से बैठ के, बकायदा हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसकी वीडियो बनाई। द मरकबा टैंक टर्न टू एशेज इन सेकेंड्स। बताया गया द सीन इज डिस्क्राइब्ड एज क्वाक ड्यू टू द एक्सप्लोजन फोर्सेस विद द ज़ियोनिस्ट रिमेन फ्लाइंग फ्रॉम द स्ट्राइक्स इंटेंसिटी सीन्स दैट चिल द चेस्ट एंड सूद द हार्ट। तो एक बड़ा हमला जो लगातार हमले कर रहा था मरकबा टैंक, उसी पर एक बड़ा हमला होता है और वो हवा में उड़ जाता है। हालत आपके सामने है ही। अब देखिए एक और खबर इसी जुड़ी हुई, शायद इसी से मतलब होगा इसका, कि हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक वाउंड 5 इजरायली सोल्जर्स, 5 और इजरायली सोल्जर्स बड़े गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत बहुत खराब बताई। 2 ऑफ द इंजर्ड आर इन क्रिटिकल कंडीशन, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग प्रिसीजन ऑफ रेसिस्टेंस ऑपरेशन ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट। कहा जा रहा है कि 5 इसकी चपेट में आए, जिनमें से 2 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, बहुत गंभीर। इन सब के बीच हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ FPV ड्रोन वही वाला ड्रोन है, FPV ड्रोन, वो लगातार अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ लगातार IDF सैनिकों की जान जा रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।